विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में 8 ग्रेड में अध्याय 6 घन और घनमूल के बारे में समझेंगे और उस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो घन किसे कहते हैं? तो घन जैसे ज्यामितीय आकृति, ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसे हम घन कहते हैं। तो जैसे आकृति यहाँ ये एक सेंटीमीटर वाला घन है, ये अनेक घनों को मिलाकर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार की दोनों भी घन की आकृतियां हैं। हम पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? तो जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राप्त संख्या को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। अब हम देखें कि यहाँ तालिका में जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो इस प्रकार से हम सभी संख्याओं को अगर देखें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि सम संख्याओं के घन सम संख्या होते हैं। कभी भी सम संख्याओं के घन सम संख्या ही होते हैं और विषम संख्याओं के घन विषम संख्या होते हैं। पूर्ण घन संख्याओं में जो पूर्ण घन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम एवं विषम संख्या में विषम होती है। पूर्ण घन संख्याओं किसी भी संख्या का जो घन ज्ञात करना है और घनमूल ज्ञात करना, ये दोनों संक्रियाएं एक दूसरे की प्रतिलोम होती है। मतलब घन निकालना और घनमूल निकालना दोनों एक दूसरे की प्रतिलोम क्रियाएं हैं। अब हम इसके आधार पर सवालों को देखें तो इसमें पहला सवाल है कि 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? तो 23 के इकाई में घन का अंक जो होगा 7 होगा, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इकाई में 7 आता है। हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो यहाँ हम देखें 216 एक पूर्ण घन होता है, 6 का घन है। प्रश्न क्रमांक 3 में निम्नलिखित में किसका इकाई का अंक 9 है? तो यहाँ अगर 9 का घन निकालें तो इसके इकाई का अंक में 9 आएगा, अर्थात यहाँ 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखें कि 100 के घन में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो 100 का जब हम घन निकाल रहे हैं तो 3 बार शून्य आएंगे, अर्थात इसमें 6 शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखें कि 1000 का घनमूल किसके बराबर होगा? तो ये 1000 का घनमूल 10 होता है। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। अब यहाँ भुजा 5 सेंटीमीटर तो 5 की घात 3 हो जाएगी, तो 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 125 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसकी पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम 256 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इन अभाज्य गुणनखंडों में हम देखें, ये 3 की जोड़ी यहाँ पर भी बन गई, यहाँ पर भी बन गई, पर ये जो 2 है 2 बार, इसमें 1 2 कम है। अगर 1 2 और हो जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसलिए यदि हम 2 का एक बार गुणा कर दें तो 3 3 की जोड़ी बन जाएगी, अर्थात 2 का गुणा करना होगा और 2 का गुणा करने से पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमारा उत्तर जो होगा 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 192 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो जब हमको गुणा करना हो या भाग करना हो, दोनों स्थितियों में हमको अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो यहाँ देखें कि 2 वाली 1 3 की जोड़ी बन गई है, यहाँ पर 2 2 की भी जोड़ी बन गई। सिर्फ 3 अलग अकेला है जिसमें 3 की जोड़ी नहीं, तो ये एक्स्ट्रा है, मतलब 3 को हटा सकते हैं हम, तो अर्थात 3 का अतिरिक्त गुणन नहीं है। तो इसलिए हम 3 का भाग देने पर ही पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमारा उत्तर इसमें 3 हो जाएगा। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 9 में, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर घन जो है इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 और 3 है। तो ऐसी स्थिति में हम इनका 3 गुणित 2 गुणित 3 इनका अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर होता है 18 घन सेंटीमीटर। अब 18 के अगर गुणनखंड बोलें तो 2 गुणित 3 गुणित 3, तो इसका पूर्ण घन बनाने के लिए हमको 2 भी 3 बार चाहिए और 3 भी 3 बार चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 बार कम है, तो अर्थात इसमें 2 गुणित 2
और 3 में एक 3 की कमी है, तो अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 3 अर्थात 12, तो 12 घनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 10 में देखें, 512 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो इसके भुजा की माप हमको ज्ञात करना, तो हम 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 3 की जोड़ी बनाते, तो यहाँ 3 जोड़ियाँ बन रही है, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 512 का घनमूल 8 होगा। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि से 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 27,000 के अभाज्य गुणनखंड हम पहले ज्ञात कर लेंगे। इनको ज्ञात करने के बाद 3 3 की जोड़ियों में से यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, एक 5 आ गया, तो इनका गुणा करें तो 30 हो जाएगा, अर्थात 27,000 का घनमूल 30 होगा। प्रश्न क्रमांक 12, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 9,261 का घनमूल हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो 3 गुणित 3 गुणित 3, 7 गुणित 7 गुणित 7, इस प्रकार से 3 की एक जोड़ी बन रही, 7 की एक जोड़ी बन रही, तो 7 3 21, तो इसका उत्तर हो जाएगा 21। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हम हल करके अलग से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं। 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो घन ज्ञात करना मतलब उसी का उसी में 3 बार गुणा है, तो 0.5 गुणित 0.05 गुणित 0.05, इसको अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा कि 0.0000125। इस प्रकार से इसका घन जो हो जाएगा 0.0000125, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14 में, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। अब 2 पूर्ण घनों का अंतर 189, यदि इनमें छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें कि यहाँ दिया गया है कि छोटी संख्या का घनमूल 3 है, मान लें कि बड़ी संख्या का घनमूल x है, तो अब दोनों का घन का अंतर जो है, घनों का अंतर 189 है, तो x की घात 3 ऋण 3 की घात 3 बराबर 189। तो यहाँ x की घात 3 ऋण 27, क्योंकि 3 का घन 27 होगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर ये 189 में 27 जुड़ जाएगा, तो ये जोड़ने पर ये 216 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 216 किसका घन है, 6 का घन है। तो x की घात 3 बराबर 6 की घात 3, दोनों तरफ से घात 3 को हटा दे तो x बराबर 6, तो उत्तर हो जाएगा इसका 6। प्रश्न क्रमांक 15 में, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो तल में कितनी जगह घेर रहा है, तो यहाँ आयतन दिया गया है, तो हम आयतन दिया इसके आधार पर पहले इसकी भुजा निकालने के लिए इसका घनमूल निकालेंगे। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 और 3 गुणित 3 गुणित 3, 2 जोड़ियाँ बन रही, तो इसका घनमूल जो निकलेगा 9 होगा। अब तल का क्षेत्रफल अर्थात नीचे का जो तल होगा, तो इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 9 गुणित 9 तो 81, तो अर्थात उसके तल का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। इन सवालों का बार बार अभ्यास करें और जानकारी को शेयर करें।